भगवान ने अपने ग्वाल वालों को आवाज लगाई, अरे भैया तुम इसके भीतर मत जाओ, ये कोई गुफा नहीं, ये अघासुर है, तुम सबको खा जाएगा। पर किसी ने एक ना सुनी और एक एक करके सब के सब ग्वाल वाल उस अघासुर के पेट में चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान ने सोचा कि सब ग्वाल वाल मेरे विश्वास पर इसके मुख में गए हैं, इनकी मुझे रक्षा करनी होगी। क्योंकि ब्रजवासियों को भी विश्वास था कि हमारा कन्हैया हमारे साथ में है, यदि कोई राक्षस हुआ तो हमारे कन्हैया ने जैसे बगुला को ठिकाने लगाया था वैसे या को भी ठिकाने लगा देगा। ऐसा विचार करके सब एक के बाद एक उस अघासुर के मुख में चले गए। कन्हैया उनके पीछे पीछे आए। जैसे ही अघासुर के मुख में प्रविष्ट हुए, अघासुर ने सोचा कि मैं इसी को मारने के लिए तो आया था। प्रभु जैसे ही उसके कंठ तक पहुंचे, अघासुर ने धीरे धीरे अपने मुख को बंद करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही पूरा मुख बंद किया, प्रभु ने धीरे धीरे अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि भगवान राई के समान सूक्ष्म होना भी जानते हैं तो पहाड़ के समान विशाल बनना भी जानते हैं। अघासुर के मुख में जाते ही प्रभु ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और इतना अपना शरीर बढ़ा दिया कि अघासुर की आंखें पलट गई और ब्रह्मरंध्र फाड़ करके उसकी प्राणवायु उससे बाहर निकल गई। भगवान समस्त ग्वाल वालों को उस अघासुर के मुख से बाहर निकल करके लाए। अपनी बंसी का प्रभु ने निनाद किया। सब ग्वाल बाल जो मूर्छित हो गए थे अघासुर के मुख में जाने के कारण, ऐसे उठ करके खड़े हो गए जैसे अभी अभी सो करके उठे हो। कन्हैया को चारों ओर से घेर लिया और कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया ये तो तुमने इसे ठिकाने लगा दिया, नहीं तो ये तो हमारा आज नाश्ता कर गया होता। अघासुर का प्रभु ने उद्धार किया। पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आज होने वाली इस घटना को इन ब्रजवासियों ने 1 वर्ष बाद जाकर के मां यशोदा से कहा। परीक्षित जी महाराज चौंक गए और सुखदेव जी महाराज से पूछा, गुरुदेव 1 वर्ष तक ये ब्रजवासी कहाँ चले गए थे? 1 वर्ष के बाद मां यशोदा को जाकर के इन्होंने कैसे कहा? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जब भगवान ने अघासुर का उद्धार कर दिया, ब्रजवासियों को बाहर लेकर के आ गए। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया हमें बड़ी जोर से भूख लग रही है। कन्हैया ने कहा, अपना अपने कलेऊ उतारो और प्रेम से प्रसाद खाओ। सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने कलेऊ को उतारा। मंडलाकार सब ब्रजवासी बैठ गए और उन सब के मध्य में श्री कृष्ण विराजमान हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान उन ब्रजवासियों के साथ में वन भोजन करने लगे। जब प्रभु ब्रजवासियों के साथ भोजन कर रहे थे, उस समय ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान की इस लीला का दर्शन किया। तो ब्रह्मा जी महाराज ने मन में विचार किया कि क्या ये ब्रह्म है जो इन ब्रजवासियों का झूठा मीठा सब खा रहा है? भगवान उन ब्रजवासियों के मध्य में बैठे हैं। भोजन प्रारंभ हो गया। कैसे भोजन चल रहा है, सुखदेव जी महाराज उसका वर्णन कर रहे हैं कि विभ्रद वेणु जठर पटियो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणो मशण कवलम तत्फलांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिच्छुदो हास्यन् नर्म भीस्वै स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुक्बाल केलिहि। भगवान उन ब्रजवासियों के साथ भोजन करते जा रहे हैं, पर जब भोजन करते समय अपने पीतांबर को उतार करके अपनी कमर में बांध लेते हैं
और कमर में बंधे हुए उस पीतांबर में एक तरफ श्रृंगी, एक तरफ बंसी को डाल लेते हैं। एक वेत्र है, क्योंकि ग्वाला जब अपनी गायों को चराने के लिए जाता है तो अपने साथ एक डंडा लेकर के जाता है। तो भगवान भी अपने साथ अपना डंडा लेकर के गए। जब भोजन करने प्रभु बैठते हैं तो अपने उस डंडे को अपने बगल में रख लेते हैं। पत्तों पर परोस करके भोजन कर रहे हैं, गोविंद कर पात्री बन करके भोजन कर रहे हैं। अपने वाम कर में कोई पात्र बना रखा है और बाएं हाथ की हथेली पर दही भात का कोर मिला करके प्रभु बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं। ग्वाल बालों से एक एक अचार को मांग करके अपनी अंगुलियों में, किसी उंगली में आम का अचार, किसी में टेटी का अचार, किसी में नींबू का अचार लगा रखा है और प्रभु उन ग्वाल बालों के साथ भोजन पा रही हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, स्वर्ग में सभी देवता अपने अपने विमानों में छाए हुए भगवान के इस वन भोज का दर्शन कर रहे थे। आपस में देवता कानाफूसी करने लगे। अरे देखो देखो, बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मणों को भगवान को जब भोजन कराते हैं तो नाक बंद करके, श्वास खींच करके नाभ्यासीदंतरिक्षगम शिष्णोद्यौ समवर्तते आदि वेद मंत्रों के द्वारा वेद पाठ करते हैं, तब भी भगवान उनका भोजन स्वीकार करने नहीं आते। और यहाँ देखो, ये ग्वाल बाल सब अपना झूठा मीठा खिला रहे हैं और फिर भी प्रभु इतने प्रेम से उनका भोग पा रहे हैं। ब्रजवासी जब आधा लड्डू खा लेते हैं तब कन्हैया से कहते हैं, अरे कन्हैया देख, मेरी मैया ने कितना स्वादिष्ट लड्डू बनाया है, जरा खा करके तो देख। जब आधा खा लेते हैं तब कृष्ण को खिलाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मा जी महाराज ये दृश्य देख करके आश्चर्यचकित हो गए, उनकी चारों खोपड़ी चकरा गई। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि क्या ये वही यज्ञ का भोक्ता नारायण है जो आज इन ब्रजवासियों के बीच बैठ करके इनका झूठा मीठा खा रहा है। इस विचित्र लीला को देख करके ब्रह्मा जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए। इधर बछड़े जल पीने के लिए जमुना के किनारे चले गए। ब्रजवासी सब भोजन कर रहे हैं। भोजन करते करते कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया, तू भोजन ही करता रहेगा कि जरा बछड़ों को भी देख करके लाएगा। कन्हैया हाथ में दही भात का कोर लेकर के खाते हुए बछड़ों को खोजने के लिए चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इधर ब्रह्मा जी महाराज बछड़ों को चुरा करके अपने ब्रह्मलोक में ले गए। कन्हैया लौट करके आए, जहां ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे तो वहां पर एक भी ग्वाल बाल नहीं है। प्रभु लौट करके आए, तब तक ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी चुरा लिया और अपने रोक में ले जाकर के उन्हें सुला दिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक बार तो प्रभु जोर जोर से रोने लगे, पर जब ध्यान लगा करके देखा तो क्या देखते हैं कि अरे हमारे साथ हमारे पुत्र ने चालाकी की, हमारे ग्वाल बालों को, हमारे बछड़ों को चुरा करके ले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को दूर करने के लिए अपने ही श्री विग्रह से वैसे ही ग्वाल बाल और वैसे ही बछड़े प्रकट कर दिए हैं। आज भगवान बछड़े और ग्वाल बाल स्वयं बन गए। सर्वम विष्णुमयम जगत, आज ये महावाक्य प्रभु ने चरितार्थ करके दिखा दिया है। एक साल के बाद बलराम जी महाराज की समझ में जब ये बात आई, वह भी कब, जब मैया ने आदेश दिया था कि तुम बछड़ों को चराने के लिए दूर मत जाना। पर आज बछड़े चराते चराते कन्हैया दूर निकल गए, गोवर्धन पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। जब गायों ने अपने बछड़ों को देखा तो उनके मन में इतना प्रेम जागृत हो गया कि बिना मार्ग देखे गायें पूंछ उठा करके दौड़ने लगी। जिन बछड़ों को गायों ने दूध पिलाना छोड़ दिया था, आज उन बछड़ों को अपना दूध पिला रही हैं। ऐसा वात्सल्य उमड़ पड़ा है।
ग्वाल बालों ने अपने बालकों को अपने हृदय से लगा लिया। जब दाऊ जी महाराज ने इस दृश्य को देखा, आश्चर्यचकित हो गए कि आज इस ब्रज में इतने प्रेम की बाढ़ कैसे आ रही है। आज से पहले तो ऐसा प्रेम कभी देखने को नहीं मिला। जब भी हम देखते थे तो बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम गुरुवर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान अपने आसन पर विराजमान हो चुके हैं। आप लोग भी अपने अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएं। दाऊ जी महाराज को आश्चर्य होने लगा और दाऊ जी ने मन में विचार किया कि आज से पहले तो मैंने कभी ऐसा प्रेम देखा नहीं। आज से पहले तो मैं जब भी देखता था तो किसी में किसी देवता का दर्शन होता था, किसी में किसी संत का दर्शन होता था, पर आज तो सब में श्री कृष्ण ही नजर आ रहे हैं। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर केवल राम जी दूर लेकर के गए और कहा, हे कृष्ण कन्हैया, ये सब क्या लीला हो रही है। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया, ये तो 1 वर्ष से चल रहा है, पर आप किसी से कुछ मत कहना। हमारे सारे ग्वाल बाल और बछड़ा तो ब्रह्मलोक में आराम कर रही हैं। तब पूरा रहस्य दाऊ जी को प्रभु ने समझाया। दाऊ जी ने कहा, अरे कन्हैया, गजब हो गया, साल भर होने को आया और हमें पता भी नहीं। तो सोचिए, जब संकर्षण प्रभु को पता नहीं चला तो अन्य सर्वसाधारण क्या समझ सकते हैं। जो बछड़े बड़े बड़े हो गए थे, घास खाने लगे थे, भूसा खाने लगे थे, आज गायें प्राय उनको फिर से दूध पिलाना प्रारंभ कर दी थी। प्रेम की ऐसी विचित्र दशा देख करके आज दाऊ जी के बात समझ में आ गई। उधर ब्रह्मा जी महाराज को लगा कि मुझे ब्रज में चल करके देखना चाहिए कि ब्रज का क्या हाल है। जो ब्रह्मा जी महाराज वृंदावन में आए, ब्रजवासी
वही ब्रजवासी, वही बछड़े, वही कन्हैया और वही खाने पीने का ढंग। ब्रह्मा जी के तो चारों सिर चक्कर खाने लगे। अरे राम राम, मैं तो इनको अभी स्वर्ग में ब्रह्मलोक में छोड़ करके आया था, ये सब लोग यहाँ पर कैसे आ गए। फिर दौड़ करके ब्रह्मा जी महाराज अपने लोक में गए। वहां जाकर के देखा तो वहां सब सोए पड़े। नीचे आकर के देखा तो वहां सब वैसे की वैसे। अब ब्रह्मा जी के चारों सिर चक्कर खा गए। इसमें असली कौन है और नकली कौन है। सत्या के कतरे नेति याष्टुम नेष्टे कथंचने। ओहो, मैं समझ गया, ये तो साक्षात पर ब्रह्म प्रभु हैं, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसका मतलब श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है। परम पिता की मैंने परीक्षा ले ली। अरे मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बड़ों को छोटों की परीक्षा लेने का अधिकार है, पर छोटों को कभी बड़ों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। गुरु शिष्य की परीक्षा ले सकता है, पर शिष्य कभी गुरु की परीक्षा नहीं ले सकता। मैंने प्रभु नारायण की परीक्षा ली, मुझे चल कर के प्रभु से माफी मांगनी चाहिए। गलती बहुत बड़ी हो गई है। ब्रह्मा जी महाराज ग्वाल बालों को और बछड़ों को आगे करके नीचे वृंदावन में आए। असली ग्वाल बालों को, बछड़ों को देख करके ब्रह्मा जी महाराज ने, गोविंद ने जो अपने श्री विग्रह से प्रकट किए थे, उन सबको अंतर्ध्यान कर दिया। परिणाम क्या निकला कि परीक्षा लेने के चक्कर में वाले खुद स्वयं चक्कर में पड़ गए। तुरंत सारे बछड़े ग्वाल बालों को प्रभु के को समर्पित किया। जैसे ही प्रभु ने अपनी बंसी का निनाद किया, समस्त ग्वाल बाल सोते हुए की तरह खड़े हो गए और कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया, ये चौमुआ कहां से आ गया। ब्रह्मा जी को देख करके कहते हैं, उसी से उस स्थान का नाम पड़ गया चौमुहा। वृंदावन से कुछ पहले चौमुहा नाम का गांव पड़ता है, जहां ब्रह्मा जी को इन ब्रजवासियों ने नाम दिया था। ब्रह्मा जी ने आज चारों मुखों से प्रभु की स्तुति की और 40 श्लोकों के द्वारा भगवान की दिव्य स्तुति ब्रह्मा जी महाराज ने गाई है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नो मीड्यते ब्रवपसु तड़िदम बराये गुंजावतंस परिपी छलसन मुखाए वन्य स्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्षश्रिये मृदुपते पशुपांग जाए। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, हे स्तुति करने योग्य प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपका जो श्याम वपु है, ये श्याम रंग जो है, ये अनंत का वाचक है, क्योंकि जल की राशि अथाह सागर को देखो कि वह चारों ओर से नीला नीला नजर आता है। आकाश की गहराई को देखो तो आकाश भी नीला नीला नजर आता है। तो जैसे आकाश अनंत है इसलिए नीला है, जल की राशि अनंत है इसलिए वह भी नीला है, ऐसे ही है प्रभु, आप सगुण साकार विग्रह धारण करके भी अनंत हैं, इसलिए आपका नील वर्ण है। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, नील सरोरुह नीलमणि नील नील धर श्याम। हे प्रभु, अनंत प्रभु, मुझसे अपराध बन गया है, मेरे इस अपराध को आप क्षमा करो। इतनी नम्रता पूर्वक स्तुति करने पर भी भगवान ने ब्रह्मा जी से बात नहीं की। तो ब्रह्मा जी महाराज को लगा कि अपनी प्रशंसा से यदि प्रभु प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो जिन ब्रजवासियों से प्रभु प्रेम करते हैं, यदि मैं उन ब्रजवासियों की प्रशंसा करूंगा तो शायद प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज ब्रजवासियों की प्रशंसा करने लगे। अपने चारों मुखों से ब्रह्मा जी ब्रजवासियों की प्रशंसा कर रहे थे कि ये ब्रजवासी कितने भाग्यशाली हैं, कौन इनकी सौभाग्य की महिमा का वर्णन कर सकता है। स्वयं में विधाता और बड़े बड़े देवता भी जिनकी एक कृपामय दृष्टि पाने के लिए तरसते रहते हैं, ललचाते हैं। शीश महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ, जाहि निरंतर धावे।
जिनकी एक कृपा दृष्टि पाने के लिए समस्त देवता तरसते हैं, वही परमात्मा इस वृंदावन में ताही अहीर की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। उसी परम तत्व को ब्रज की ग्वालिनी कहती हैं, अरे कन्हैया एक बार ठुमका लगा करके दिखा दे, तेरा नाच अच्छा लगा तो हम तुझे ज्यादा छाछ पिवाएंगी। और उन ब्रज ग्वालिनों की छाछ पीने के लिए कन्हैया उनके इशारों पर नाचने लग जाती है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी महाराज उन ब्रजवासियों की मुक्त कंठ से स्तुति करते हैं, परंतु भगवान ने ब्रह्मा जी से बात नहीं की। अंत तो गत्वा इत्तु विष्टाय भूमान त्रिपरिक्रमाय पादियो। ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान की 3 परिक्रमा की और प्रभु को प्रणाम करके ब्रह्मा जी महाराज वहां से चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज 1 वर्ष के बाद ब्रजवासियों ने आकर के माँ यशोदा से कहा, मैया आज तेरे लाला ने अगासुर का वध कर दिया। भगवान दाऊ जी की तरफ देख रहे हैं, हंस रहे हैं और दाऊ जी से कह रहे, दाऊ भैया 1 वर्ष की घटना को ये ब्रजवासी आज की घटना ही समझ रहे हैं, क्योंकि इन ब्रजवासियों के लिए ये 1 वर्ष एक पल के समान हो गया था। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैया ने कन्हैया को अपने हृदय से लगा लिया। अब एक दिन कन्हैया ने मैया से आकर के कहा, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप मुझे गाय चराने की अनुमति प्रदान करें। मैया ने कहा, कन्हैया अभी तू छोटा है, अभी तू बछड़ों को ही चरा। कन्हैया मचल गए। जब उदास होकर के एक तरफ जाकर के बैठ गए तो मैया ने कन्हैया से कहा, लाला कन्हैया तू मुझे एक अच्छा सा मुहूर्त तो निकलवा लेने दे। और मैया ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने आकर के मुहूर्त निकाला। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, जिसे हम गोपाष्टमी कहते हैं, गोपाष्टमी के दिन मैया ने कन्हैया के द्वारा गायों का पूजन करवाया, स्वस्तिक बनवाया और आज पहली बार कन्हैया गोपाल बनकर के अपने सखाओं के साथ गोचारण करने के लिए वन में गई है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक दिन श्री कृष्ण गोचारण करते करते वृंदावन से निकले, तालवन में पहुंच गए। तालवन में जाकर के जब ताल के फलों से लदे हुए वृक्षों को देखा तो ब्रजवासी सब मुग्ध हो गए और दाऊ भैया से कहने लगे, अरे दाऊ भैया देखो कितनी सुंदर स्वादिष्ट फल हैं, परंतु हमें मालूम है कि इन ताल के फलों को कोई खा नहीं सकता, क्योंकि इस वन में एक राक्षस रहता है धेनुकासुर नाम का। उसके डर के मारे कोई ताल फलों को कोई खा नहीं सकता। दाऊ भैया आप जरा अपने बल और पराक्रम को दिखाइए ना। और दाऊ जी महाराज ने कहा, घबराओ नहीं। और आज समस्त ब्रजवासियों को दाऊ जी उसी तालवन में लेकर के गए और जैसे ही फलों को हिला हिला करके तोड़ने लगे कि उसी समय वह धेनुकासुर बड़ी तीव्र गति से दौड़ता हुआ आया। अपने पिछले पैरों से दाऊ जी पर प्रहार करना चाहता था, पर दाऊ जी महाराज ने उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया, आकाश में घुमा करके उसे ताल वृक्ष पर दे मारा, तो वहीं पर वह गोविंदाय नमो नमः हो गया। ब्रजवासियों ने दौड़ करके दाऊ जी को गोद में उठा लिया और दाऊ जी की जय जयकार करने लगे। पोटली बांध बांध करके समस्त ब्रजवासी ताल के फलों को अपने घर लेकर के आए। जब सायंकाल को श्री कृष्ण बलराम गोचारण करके घर आए, कन्हैया ने आकर के मैया से कहा, मैया आज तो हमारे दाऊ भैया ने बड़ा गजब कर दिया। मैया ने हंस करके कहा, क्या कर दिया दाऊ ने? तो श्री कृष्ण ने मुस्कुरा करके कहा, मैया आज तो हमारे दाऊ भैया ने एक गधे को मार दिया। अब तो सारे के सारे ब्रजवासी ताली बजा करके जोर जोर से हंसने लगे। दाऊ जी महाराज एकदम नाराज हो गए। अरे मैया ये नटखट कन्हैया हमारी ऐसे ही हंसी उड़ाता है, मैंने तो राक्षस को मारा है। कन्हैया ने कहा, मैया यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो तू या श्रीदामा से पूछ ले। मैया ने कहा, अरे श्रीदामा तू सच्ची सच्ची बोल।
श्री दामा ने कहा मैया मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, भोजन के सामने बैठा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैया आज तो हमारे दाऊ भैया ने एक गधे को मार दिया। फिर सारे ब्रजवासी जोर से ताली लगा करके हंसने लगे। दाऊ जी नाराज हो गए, मैया आज के बाद मैं इस कन्हैया के साथ गोचारण करने के लिए नहीं जाऊंगा। मैया ने कहा बलराम कल तो वैसे भी मैं तुम्हें गोचारण करने के लिए नहीं भेजूंगी, क्योंकि कल तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, कल मैं बड़ी धूमधाम से तुम्हारा जन्म उत्सव मनाऊंगी। तब दाऊ जी महाराज थोड़े से प्रसन्न हुए। रात्रि का भोजन करके मैया ने कृष्ण बलराम को सुला दिया, पर आज रात्रि में श्री कृष्ण को नींद नहीं आई है। आज पूरी रात कन्हैया सोए नहीं। कन्हैया मन में विचार कर रहे हैं कि विलोक्य दूषितां कृष्णा 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 हिना विभू तस्या विशुद्ध मन वीक्षण सर्पैतमुद्वास्यत है। आज गोविंद को रात्रि में नींद नहीं आई, क्योंकि कन्हैया ने मन में विचार किया कि कालिंदी के काली देह में काली नाग रहता है, उसने पूरे काली देह के जल को विषाक्त कर दिया है। मुझे उस काली को उस काली देह से निकालना होगा। आज रात्रि भर कन्हैया को नींद नहीं आई और प्रातः काल होते ही कन्हैया अपनी सखाओं के साथ काली देह पर चले गए। गायें हरी हरी घास चरने लगी, पर चरते चरते गायों ने वह विषाक्त जल पी लिया और सारी गायें मूर्छित होकर के गिर पड़ी। कन्हैया ने जब देखा तो श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, उसी काली देह के किनारे पर एक कदम्ब का वृक्ष था। कन्हैया ने दौड़ करके उस कदम्ब पर छलांग लगा दी। अब तो सबके सब ब्रजवासी घबरा गए। कन्हैया से कहने लगे, अरे कन्हैया तू गिर मत जाना। भगवान ने कहा तुम सब बिल्कुल मत घबराओ, मैं तो एक क्षण में अभी इस काली देह में जाऊंगा। और इतना कहते कहते कन्हैया ने उस काली देह में छलांग लगा दी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जितने ग्वाल बाल कन्हैया के साथ गए थे सब घबरा गए, परंतु इधर श्री कृष्ण ने काली देह में छलांग लगाई है। उधर माँ यशोदा अपने महल में बैठी थी कि अचानक माँ का हृदय एकदम से धक से हो गया। मैया एकदम व्याकुल हो गई और मैया बलराम से पूछने लगी, अरे बलराम तुमने कृष्ण को कहीं देखा है? दाऊ जी ने इनकार कर दिया, मैया मैंने तो आज सवेरे से कन्हैया को नहीं देखा। नंद बाबा से पूछा, ब्रजवासियों से पूछा, जब कहीं से भी लाला का पता नहीं चला तो मैया जोर जोर से रुदन करने लगी। रोते रोते समस्त ब्रजवासी ग्वाल बाल, मैया यशोदा, नंद बाबा, बलराम जी सब काली देह पर दौड़ते दौड़ते चले गए। आबाल वृद्ध वनिता सर्वंग पशु व्रतय है। सब ब्रजवासी गोविंद के दर्शन की अभिलाषा से भागते चले आ रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे ही दाऊ जी का काली देह पर पहुंचे, दाऊ जी सब समझ गए कि कन्हैया हमें आज अपने साथ लेकर के क्यों नहीं आए, कन्हैया हमें क्यों छेड़ रहे थे। आज दाऊ जी सब कुछ समझ गए हैं। उधर जब कन्हैया ने काली देह में छलांग लगाई, नागपत्नियों ने जब भगवान के दिव्य बाकी झांकी का दर्शन किया तो नागपत्नियां एकदम विमुक्त हो गई हैं। इतना सुंदर बालक हमने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखा। और नागपत्नियां प्रकट होकर के श्री कृष्ण से कहती हैं, बस से तुम्हें मालूम नहीं है कि जो यहाँ आता है वो बचता नहीं है। हमारे स्वामी जी अभी सोए हुए हैं, तुम्हारा कल्याण इसी में है कि वो जगे, उससे पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। भगवान ने नागपत्नियों से कहा कि जरा अपने स्वामी जी को जगा दो, हम तो उससे मिलने के लिए ही आए हैं।
इतनी जोर से भगवान बोले कि कालिय नाग की नींद खुल गई और भगवान को देखते ही कालिय क्रोध में भर गया और कालिय नाग ने 101 फणों से फुफकार मारी और काली दोहर में ज्वार भाटा आ गया। पूरे रथ में हलचल मच गई, ब्रजवासी सब चित्कार करने लगे, काली मैया जोर जोर से रुदन करने लगी। ये क्या हो गया? लगता है कि कालिय नाग जाग गया है। परंतु जब तक भगवान सावधान होते तब तक तो कालिय नाग ने एक चारों ओर से श्री कृष्ण के को लपेट लिया है। इसीलिए तो सर्प का एक नाम है भोगी, जिसके शरीर से लिपट जाता है उसके प्राणों को लेकर ही छोड़ता है। नाग का पांस बड़ा ही प्रबल होता है। आज इस कालिय नाग ने झपट्टा मार करके प्रभु को अपने शरीर से लपेट लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इधर सब ब्रजवासी जोर जोर से चीख पुकार करने लगे। प्रभु ने जब देखा तो प्रभु को लगा कि ज्यादा विलंब करेंगे तो सब ब्रजवासी अभी काली दह में कूद पड़ेंगे। इसलिए प्रभु ने तुरंत छलांग लगाई और भगवान तुरंत उस काली के फनाली पर खड़े हो गए और ताता थैया करके प्रभु उस काली की फनाली पर नाचने लगे। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पम 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 पग पटकट पम पम पग पटकटम पम 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 ऊपर पम 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 पग पटकट पम 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 पगन ऊपर बिम 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 बिलति करत बिम 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 बिलति करत नाग बधो हरि तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर ससिक ससिक सनकादिक ससिक ससिक सनकादिक नंग 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 नारदादि नंग 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 नारदादि मम 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 महादेव मम 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 महादेव मम मम बलिहारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति विविध विविध विद्याधर 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 विविध विविध विद्याधर दम दम देव सकल दम 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 देव सकल गं गं गंधर्व मुनि गं गं गंधर्व मुनि नाचत देतारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी किं किं की न भूल जानी किं किं की न भूल जानी धन 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 चरण भरत धन 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 चरण भरत अभय भयोकाली तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर कीर्तन गिरधारी तांडव गति तांडव प्रभु ने उस काली की फनाली पर तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। बड़े बड़े नटों को रस्सियों पर कलाबाजी करते हुए देखा होगा, परंतु भगवान श्री कृष्ण इस काली की फनाली पर ताता थैया कर रहे हैं। कालिय नाग ने काटने के लिए जितने फण ऊपर उठाए, भगवान ने 101 फण
सब रक्त से रंजित कर दिए। कालिए नाग समझ गया कि जिसे मैं नन्हा सा बालक समझ रहा था, इसके तो पेट में दाढ़ी निकल पड़ी है। थोड़ी देर तक यदि ये और मुझ पर नाचता रहा तो हमारी तो छुट्टी हो जाएगी। भगवान की भगवत्ता को जानते ही कालिए नाग ने मन ही मन प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। मन ही मन माधव की महिमा को से परिचित होकर के कालिए नाग प्रभु को प्रणाम करने लगा। नाग पत्नियों ने देखा कि एक नन्हा सा बालक दिख रहा है, पर इसने तो गजब कर दिया है। यदि इसके नृत्य को जल्दी से रोका नहीं गया तो हमारे पति की कोई प्राणों की कोई गारंटी नहीं है। सो नाग पत्नियों ने मिलकर 21 श्लोकों के द्वारा भगवान की सुंदर स्तुति गाई है कि न्यायो हि दंडे कृतकिल विशेषमिन् तवावतारे खलने गृहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टेर धस्सेदमं फल मेवानुशंसन है। सभी नागपत्नियां कहती हैं प्रभु आपका अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है। हमारे स्वामी जी को भी बड़ा अभिमान हो गया था, आज आपने उनका अभिमान तोड़ दिया है। आप तो समदर्शी हो, आप तो सबको समान दृष्टि से देखते हो, क्योंकि हे प्रभु आपके तो क्रोध में भी कृपा ही छुपी हुई है। आप जब क्रोध करते हैं तो सुधार की दृष्टि से ही क्रोध करते हैं। इसलिए हे प्रभु आपने हमारे स्वामी जी को दंड दे करके बहुत अच्छा किया है। जब नागपत्नियां ने इस प्रकार से स्तुति की तो प्रभु ने नागपत्नियों से कहा देवियों हमने तुम्हारे पति देव पर कौन सी कृपा कर दी। तो नागपत्नियां कहती हैं प्रभु आपके श्री चरण कमल कोई साधारण चरण कमल नहीं है, ये वो चरण है जिससे भगवती भागीरथी प्रभावित हुई है, जो संपूर्ण त्रिभुवन को पवित्र कर रही हैं। बड़े बड़े पापियों के पापी पाप से तर जाते हैं। बोले नाथ ने कितनी आराधना की आपकी, तब जाकर के आपने अपना चरणोदक उनके सिर पर पधरा दिया। बलि ने अब त्रैलोक्य समर्पित कर दिया तो आपने उसके माथे पर अपना एक चरण रखा। परंतु हमारे पतिदेव को तो ना कुछ देना पड़ा, ना कुछ लेना पड़ा, ना कोई भजन तप करना पड़ा। आप बिना बुलाए और राजी राजी नहीं, जबरदस्ती एक नहीं दोनों चरण आपने हमारे पति के चरणों मस्तक पर धारण कर दिए। ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है भगवान। भगवान ने नागपत्नियों की इस स्तुति से प्रसन्न हो गए और कहा देवियों आपने तो बड़ी सुंदर बात कही है, आखिर तुम्हारे मन में क्या भावना है, क्या चाहती हो। तो नागपत्नियां कहती हैं प्रभु हमारी तो केवल एक ही इच्छा है कि नैनाक पृष्ठम नेच सार्वभौमम ने पारमेष्टम निरसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवं वा वांछति यत् पाद रजोभिषेकम। नागपत्नियां कहती हैं प्रभु हम तो केवल इतना चाहती हैं कि ना हमें स्वर्ग चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। भगवान ने कहा तो फिर चाहिए क्या। तो नागपत्नियां कहती हैं प्रभु हमें तो केवल आपके चरणों की रज चाहिए। अरे भाई कोई जल में गंगा में स्नान कर रहा हो और उसे कहो कि हमको आपके चरण की रज चाहिए, तो उसे चरण रज देने के लिए पहले गंगा जी से बाहर आना पड़ेगा। और नागपत्नियां कह रही है प्रभु हमें तो केवल यत्पाद रजोभिषेकम, केवल हमें तो आपके चरणों की रज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और अंत में तो नागपत्नियों ने इतना भी कह दिया कि पति है प्राण प्रदीयताम, हे प्रभु आप हमारे पतिदेव को छोड़ दीजिए, इन पर कृपा कीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए और नागपत्नियों से कहा देवी अपने पति को समझाओ
नाग पत्नियों ने कालिया नाग से कहा कि जल्दी से सिर झुका लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। कालिया नाग कहता है क्यों, क्या मैं कोई अपराधी हूं जो माफी मांगू? भगवान ने कहा क्यों, तू अपराधी नहीं तो और कौन है? कालिया नाग कहता है सरकार आप ये बताइए कि मेरा अपराध क्या है? भगवान ने कहा कि तुमने विश्वमन करके मेरे काली देह को इतना विषाक्त कर दिया है कि उसके ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी छटपटा करके नीचे गिर जाते हैं। ये तेरा अपराध नहीं तो और किसका अपराध है? तो कालिया नाग ने कहा प्रभु जरा एक क्षण आप मेरी बात भी सुन लीजिए। अरे कोई भी अपराधी हो उसे अपनी बात कहने का एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। सरकार बस मैं यही कहना चाहता हूं कि इस दुनिया को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। कालिया नाग ने पूछा अच्छा तो इन सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। कालिया नाग ने पूछा कि सर्पों के मुख में विष किसने भरा? भगवान ने कहा हमने। कालिया नाग ने पूछा महाराज सर्पों को जन्मजात तामसी क्रोधी स्वभाव का किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। कालिया नाग कहता है बस करो महाराज, फैसला आपने अपने श्री मुख से किया है कि तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। कालिया नाग कहता है सरकार निर्णय आप ईमानदारी से कीजिएगा, आप न्यायाधीश हैं। जब आपने हम सर्पों के मुख में विष भर दिया, हमारे स्वभाव को आपने क्रोधी बना दिया, तो जो आपने हमें दिया है वही तो हम आपको देंगे। इसमें मेरी क्या गलती है, मेरा अपराध क्या है, आप मुझे बताएं। प्रभु कोई प्रकृति से प्रदत्त वस्तु को कैसे छोड़ सकता है? आपने हम सर्पों को जन्मजात तामसी बनाया है तो हम अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकते हैं? यदि आपने हम सर्पों के मुख में विष की जगह यदि अमृत भर दिया होता तो आज हम सर्प भी घर घर पाले जाते, पर ऐसा विष भर दिया कि जो भी हम सर्पों को देखता है वो हमारे मुंह को कुचल करके हमें समाप्त कर देता है। कोई हमें अपने घर में घुसने नहीं देता। इतना आपने हमारे मुख में विष भर दिया तो मैं अपराधी कैसे हो सकता हूं? आप ऊपर से मुझे ही अपराधी कह रही हैं। इसलिए कालिया नाग कहता है कि भवान ही कारणम तत्र है सर्वज्ञो जगदीश्वर है अनुग्रहम निग्रहम वा मन से तद्विदेही न है। इसलिए हे प्रभु आप सर्व समर्थ हैं, अनुग्रह करो या निग्रह करो। कालिया नाग ने जब इतने तर्क प्रभु से किए भगवान प्रसन्न हो गए और कहा कालिया नाग तेरी सारी बातें बिल्कुल सही हैं, परंतु यदि हमने सर्पों को विषैला बनाया है तो उन्हें रहने के लिए रमणक द्वीप भी तो दिया है। फिर तुम अपने द्वीप को छोड़ करके यहाँ काली देह में क्यों रहने के लिए चले आए? कालिया नाग कहता है सरकार इसमें भी कारण आप ही हैं। भगवान ने कहा हम? बोले हाँ सरकार, हम सर्पों को आपका जो वाहन है गरुड़ वो खा जाता है, उस गरुड़ के भय से ही मैं यहाँ पर छुप करके रहता हूँ, क्योंकि सोबरी मुनि का श्राप लगा हुआ है, गरुड़ यहाँ आ नहीं सकता, इसलिए हम गरुड़ के भय से यहाँ छुप करके रहते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए और कालिया नाग से कहा कालिया नाग अब तुम्हारे मस्तक पर हमारे चरण चिन्ह लग गए हैं, अब तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि संसार में कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक फालतू और एक पालतू। जो फालतू कुत्ता होता है उस पर हर कोई डंडा मसक देता है, परंतु यदि पालतू कुत्ते को कोई डंडा मसक दे तो लेने के देने पड़ जाते हैं।
अभी तक तो तुम फालतू थे, परंतु अब तुम पालतू हो गए हो। तुम्हारे मस्तक पर अब मेरे चरण का चिन्ह लग गया है। अब गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इसलिए तुम निर्भीक होकर के रमणक द्वीप चले जाओ। कालिय नाग प्रभु को प्रणाम करता है और प्रभु को अपने मस्तक पर धारण करके कालिय नाग उस काली देह से बाहर निकलता है। जैसे ही ब्रजवासियों ने प्रभु को देखा, माँ यशोदा ने की दृष्टि पड़ी, अरे कन्हैया जल्दी से नीचे कूद जा, ये कालिय तुम्हें खा जाएगा। कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा, मैया ये तो अब हमारा चेला बन गया है, अभी हाल ही में हमने इसको कंठी दी है, ये अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और तुरंत कन्हैया ने छलांग लगाई, जमुना के तट पर प्रभु कूद पड़े। इधर कालिय नाग प्रभु को प्रणाम करके वहां से रमणक द्वीप को चला गया। दाऊजी ने दौड़ करके श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कालिय का स्पर्श किया था और जहर को जहर ही काटता है। ये है कालिय नाग और बलराम जी हैं शेष नाग। तो सर्वप्रथम कन्हैया को दाऊजी ने अपने हृदय से लगाया, फिर कन्हैया मैया और बाबा से मिले, समस्त ब्रजवासियों से मिले। आज रात्रि में समस्त ब्रजवासियों ने काली देह पर ही विश्राम किया, पर सबके देखते देखते अचानक जंगल में आग लग गई। ब्रजवासी सब रोने लगे, अरे कन्हैया आग लग गई है, हमारी रक्षा करो। समस्त ब्रजवासियों के देखते देखते कन्हैया ने उस अग्नि का पान किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान उन समस्त ब्रजवासियों को लेकर के ब्रज में लौट करके आए हैं। इधर धीरे धीरे वर्षा ऋतु आई और गोचारण करते करते गोपाल जब वन में विचरण करते हैं तो आकाश के मेघ मंडल प्रभु पर छाया करते हुए चलते हैं। बरसात के बाद शरद ऋतु आई और बरसात में जलाशयों का जो जल है वो मैला हो जाता है, परंतु शरद ऋतु आते ही एकदम स्वच्छ जल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जब गोचारण करने के लिए वन में जाते हैं और गोपियां जब प्रभु की इस दिव्य छवि का दर्शन करती हैं, प्रभु तो वन में चले जाते हैं पर गोपियों का समय व्यतीत कैसे हो, तो गोपियां अपने घर में बैठ करके प्रभु की उस दिव्य छवि का ध्यान करती हैं और गायन करती हैं। इसी को वेणु गीत कहते हैं। वेणु गीत का ये वैशिष्ट्य है। ब्रजांगनाओं ने जब इस गीत को गाया है, बंसी बजाते हुए, मुरली बजाते हुए माधव कैसे लगते हैं, गोपियां उसका वर्णन करती हैं कि वरहात पीड़म, इतना सम्मान दिया है कि गोपियों को सबसे ज्यादा यदि जलन होती है तो इस बंसी से होती है। गोपियां कहती हैं कि जब देखो तब गोविंद इस बंसी को अपने अधरों पर धारण करते हैं। गोपियां इस बंसी को अपनी सोत मानती हैं। अरे इस बावरी बंसी ने तो हमारा सब सुख चैन छीन लिया है। सुबह शाम कन्हैया के दर्शनों को हम तरसती हैं और इस बावरी बंसी को देखो कि 2400 घंटे भगवान के अधरामृत का पान करती रहती हैं। प्रतिपल इसे भगवान के अंग संग प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार से वेणु वादन किया और त्रैलोक को व्यामोहित कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कि इति वेणु रवम राजन सर्वभूते मनोहरा। गोपियां सब प्रकार से वेणु की बड़ी महिमा गा रही हैं। आगे की कथा को वर्णन करते हुए सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित शरद के बाद हेमंत ऋतु आई। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में, जिसे हम मार्गशीर्ष कहते हैं, गोपियों ने ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के माँ कात्यायनी का पूजन करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि ब्रज की छोटी छोटी जितनी कन्याएं हैं मिलकर के सुबह 4 बजे उठ करके यमुना जी में स्नान करती हैं, नहा धो करके माँ कात्यायनी का पूजन करती हैं और मंत्र जपती हैं।
कि कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र के द्वारा गोपियां बारंबार माँ कात्यायनी का पूजन करके प्रार्थना करती हैं, हे माँ, नंद कुमार जो श्री कृष्ण हैं वो हमें पति रूप में प्राप्त हो जाएं। गोपियां 4 बजे गंगा जी में, जमुना जी में स्नान करती हैं, अपने सारे वस्त्रों को त्याग करके। भगवान को लगा कि ये अनुचित हो रहा है, निर्वस्त्र होकर के किसी भी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। यदि हम निर्वस्त्र होकर के जलाशय में स्नान करते हैं तो इससे जल के देवता वरुण का अपमान हो जाता है। इसलिए भगवान ने चीरहरण लीला की। एक दिन नित्य की भांति गोपियां प्रातःकाल 4 बजे उठ करके जमुना स्नान करने के लिए गई। भगवान भी इन गोपियों के पीछे पीछे चले गए और जहां गोपियों ने वस्त्र उतार करके रखे, यमुना में प्रविष्ट हुई कि भगवान इनके वस्त्रों को लेकर के कदम्ब के वृक्ष पर बैठ गए। नहाने के बाद जब गोपियां जमुना जी से बाहर निकली, जब इधर उधर अपने वस्त्रों को ढूंढा तो कहीं भी वस्त्र दिखाई नहीं पड़े। आपस में चर्चा करने लगी गोपियां कि हमारे वस्त्रों को कौन लेकर के चला गया। तो एक गोपी ने कहा, बहन, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई बंदर हमारे कपड़ों को उठा करके ले गया है। जब इधर उधर वृक्षों पर गोपियां ताकने लगी तो बंदर तो एक भी दिखाई नहीं दिया, परंतु वानराधीश श्री कृष्ण बैठे दिखाई पड़ गए। अरे गोपियां कहती, अरे हम समझ गई, ये सब इस कृष्ण की ही करतूतें हैं। गोपियां हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण से कहती हैं कि श्याम सुंदर ते दास्यम करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेदिरागे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, हम आपकी दासी हैं, आप इतने बड़े धर्मात्मा हैं और फिर भी आप ऐसा कार्य कर रहे हो। हमारे वस्त्रों को तुरंत हमें लौटा दो, हमें इतना तंग ना करो। हम जाकर के महाराज कंस से इसकी शिकायत करेंगी। भगवान ने गोपियों से कहा, देवियों जाओ, तो पहले जाकर के तुम शिकायत ही कराओ। गोपियां कहती हैं, प्रभु, यदि हम जाने के योग्य होती तो जरूर चली जाती। हम आपसे प्रार्थना करती हैं, आप हमारे वस्त्रों को लौटा दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि भवत्यो यदि में दास्यो, यदि तुम मेरी दासियां हो तो एक एक करके बाहर आओ और अपने अपने वस्त्र लेकर के चली जाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोपियों ने कहा, कन्हैया, हम बाहर आने के योग्य नहीं हैं। भगवान ने कहा, तो गई भी तो थी। गोपियां कहती कि उस समय आप यहाँ नहीं थे। भगवान ने कहा, गलत, मैं तो सर्वत्र सब जगह पर रहता हूँ। तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं उस समय यहां पर नहीं था? और गोपियां समझ गई कि ये तो साक्षात ब्रह्म हैं। और प्रभु की बात मान करके एक एक गोपी बाहर आई। भगवान ने उसके वस्त्रों को लौटा दिया। गोपियां वस्त्र पहन करके गई, लेकिन प्रभु ने इन गोपियों को समझाया, देवियों, किसी भी जलाशय में निर्वस्त्र होकर के कभी स्नान नहीं करना चाहिए। यदि हम निर्वस्त्र होकर के जलाशय में स्नान करती हैं तो हमें बड़ा दोष लगता है। इससे जल के देवता वरुण का अपराध बनता है। और यदि हम सांसारिक दृष्टि से देखें तो हमें निर्वस्त्र होकर के कभी भी जल में स्नान नहीं करना चाहिए। हम जल में स्नान कर रहे हैं, कोई मन चला पुरुष वहां से निकल करके गया, तुम्हारे वस्त्रों को उठा करके ले गया, तो बताओ तुम घर लौट करके कैसे जाओगे? इसलिए तुम्हें कभी भी जलाशय में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। और गोपियों से प्रभु ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम प्रातःकाल उठ करके जो माँ कात्यायनी का पूजन करती हो और उनसे वरदान मांगती हो, तुम्हारी मैं इस इच्छा को मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण करूंगा। ऐसा वचन देकर के प्रभु वहां से चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रभु परीक्षित, भगवान ने इन गोपियों को महाराज में प्रवेश
करने का निमंत्रण दिया। इनका चीरहरण पहले किया और तदंतर इन्हें महाराज में प्रवेश प्रदान किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान उस दिन 4 बजे वहां घर से निकल गए थे गोचारण करने के लिए। आज जंगल में दूर निकल गए और जंगल में दूर कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान को बड़ी जोर से भूख लगी तो भगवान के सखा उन ब्राह्मणों के पास में गए और जाकर के ब्राह्मणों से निवेदन किया कि हमारे कन्हैया आज जंगल में बड़ी दूर आ गए हैं, उन्हें भूख लग रही है, आपके पास यदि खाने की कोई व्यवस्था हो तो आप हमें भोजन दे दीजिए। परंतु भगवान ने ग्वाल बालों की ओर देखा भी नहीं। ग्वाल बाल सब लौट करके आए, कन्हैया के पूछा कि क्या हुआ, तुम भोजन लेकर के नहीं आए। अब ग्वाल बालों को एक तो भूखे थे, सवेरे के निकले हुए थे, सवेरे से कुछ कलेऊ भी नहीं किया था। कन्हैया ने जब पूछा कि तुम भोजन लेकर के नहीं आए, ग्वाल बालों को क्रोध आ गया। अरे कन्हैया, वहां भोजन तो दूर की बात है, हमने उन ब्राह्मणों से प्रणाम किया, राम राम की, उसका भी उन ब्राह्मणों ने जवाब नहीं दिया। तो कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा, अरे भैया, तुम उनके पास में क्यों गए? वो जहां ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं उनके बिल्कुल सामने उनकी पत्नियां रहती हैं, तुम उनके पास चले जाओ। और ग्वाल बाल पुनः उन यज्ञ पत्नियों के पास में गए और जाकर के यज्ञ पत्नियों से कहा कि देवियों, श्री कृष्ण बलराम आज गोचारण करते हुए जंगल में बहुत दूर आ गए हैं, उन्हें बड़ी जोर की भूख लग रही है, यदि आपके पास भोजन की व्यवस्था हो तो हमें आप दे दीजिए। जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों ने सुना कि हमारे प्यारे प्रभु जंगल में आए हैं, पास ही हैं, तो उन ब्राह्मण पत्नियों ने सुंदर भोजन बनाया, 4 प्रकार का, खाने योग्य, पीने योग्य, चूसने योग्य और चाटने योग्य 4 प्रकार का भोजन बना करके सुंदर थालों में उसे सजाया। और ग्वाल बालों से कहा, भैया यदि आपकी आज्ञा हो तो हम स्वयं आपके साथ चलेंगे। और वह ब्राह्मण पत्नियां भगवान के लिए भोजन लेकर के चली। ब्राह्मण यज्ञशाला में बैठे हैं और इशारे से पूछ रहे हैं, देवियों कहाँ जा रही हो? पर देवियां जानती थी कि यदि हमारी दृष्टि उनसे मिल गई और उन्होंने पूछ लिया कि कहाँ जा रही हो और उन्होंने इनकार कर दिया तो हम जा नहीं पाएंगे। इसलिए उन ब्राह्मण पत्नियों ने अपने मुख पर घूंघट लगा लिया। पंडित जी पूछते रह गए पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भोजन लेकर के जंगल में जब कृष्ण बलराम के पास में पहुंची, प्रभु ने उन ब्राह्मण पत्नियों का बड़ा ही सुंदर स्वागत किया। और ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, प्रभु हम आपके लिए भोजन लेकर के आई हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपको अपनी गोद में बिठा करके भोजन कराना चाहती हैं। भगवान उन ब्राह्मण पत्नियों की गोद में बैठ गए। ब्राह्मण पत्नियों ने अपने हाथ से प्रभु को सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराया। परंतु इसका परिणाम क्या हुआ कि भोजन करने के बाद प्रभु ने उन ब्राह्मण पत्नियों से 2 टूक जवाब में कह दिया, देवियों आप हमारे लिए भोजन लेकर के लाई, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब आपको अपने घर लौट जाना चाहिए, आपके पति आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्राह्मण पत्नियों ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु जब हम आपके लिए भोजन लेकर के आ रही थी, हमारे पति इशारे से हमसे पूछ रहे थे कहाँ जा रही हो, हमने कोई जवाब नहीं दिया। अब यदि हम लौट करके जाएंगी तो हमारे पति हमें घर में घुसने नहीं देंगे। प्रभु ने कहा, देवियों आप लौट करके तो जाओ, आपके पति तो आपका पहले से भी अधिक सम्मान करेंगे। भगवान ने उन ब्राह्मण पत्नियों को विदा किया। उदास मन से ब्राह्मण पत्नियां जब लौट करके आई और जब ब्राह्मणों को ये विदित हुआ कि हमारे प्रभु पास में ही गोचारण करने के लिए आए हैं, ब्राह्मणों के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। अपने आप को ब्राह्मण धिक्कारने लगे कि हमारे जन्म को धिक्कार, हमारे कुल को धिक्कार, हमारे ज्ञान को धिक्कार है कि प्रभु इतने पास आ गए फिर भी हम उनके दर्शन नहीं कर पाए, हम उनसे मिल नहीं पाए। और जब ब्राह्मण पत्नियां लौट करके आई हैं तो उन ब्राह्मणों ने आगे बढ़ करके अपनी पत्नियों का स्वागत किया है और कहा, देवियों आप धन्य हो जो आज आपको हमारे प्यारे प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए।
इस प्रकार से प्रभु गोचारण करते हैं। सायंकाल लौट करके घर आए, माँ यशोदा ने उन्हें सुंदर भोजन कराया, रात्रि विश्राम किया। अब एक दिन दीपावली का अवसर आया और समस्त ब्रजवासी इंद्र की पूजा करने के लिए अपने अपने घर में सुंदर स्वादिष्ट पकवान बना रही हैं। कन्हैया दौड़ करके मैया के पास आए और मैया को जब सामग्री बनाते हुए, पकवान बनाते हुए कन्हैया ने देखा तो कन्हैया ने मैया से आकर के कहा, मैया आप ये क्या कर रही हैं? मैया ने कन्हैया से कहा, कन्हैया मैं जे के लिए भोग बना रही हूँ। कन्हैया ने कहा, मैया तो इसमें से एक पकौड़ी तू मुझे दे दे। मैया ने कन्हैया से कहा, कन्हैया पहले जे की पूजा होगी, जे को भोग लगेगा तब तुम्हें प्रसाद मिलेगा। कन्हैया ने मैया से कहा, मैया ये जे कौन है? तो मैया ने कहा, कन्हैया मेरे पास अभी बताने के लिए इतना समय नहीं है, तू अपने बाबा से जाकर के पूछ ले। कन्हैया दौड़े दौड़े बाबा के पास में गए और बाबा से जाकर के कहा, बाबा कि कथ्यतां मे पिते कोयम संभ्रमो व उपागते किम फलम कस्य चोद्देशे के निवासाद्यते मखः। कन्हैया ने बाबा से पूछा, बाबा आज अपने घर में कौन सी जे हो रही है? देखो तो मैया कितने सुंदर सुंदर पकवान बना रही है, पर बाबा खाने को नहीं दे रही। तो बाबा कन्हैया को समझाने लगे कि परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्राणिना प्रीणनम जीवनम पयः। बाबा ने कन्हैया से कहा, बेटा कन्हैया हम प्रतिवर्ष दीपावली के दिन इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र प्रसन्न होते हैं तो पानी बरसाते हैं। यदि इंद्र पानी बरसाएंगे तो हरी हरी घास होगी, हरी हरी घास होगी तो हमारी गैया खाएंगी, और गैया जब हरी हरी घास खाएंगी तो मनो दूध देंगी, तो हमारे यहाँ चारों ओर खूब खुशहाली छा जाएगी। कन्हैया ने कहा, बाबा एक बात बताओ, यदि हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो क्या इंद्र पानी नहीं बरसाएगा? तो बाबा एक काम करो कि आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करो और आधे इंद्र की पूजा मत करो। देखो कि फिर इंद्र क्या उसी के घर में पानी बरसाएगा क्या जो इंद्र की पूजा करेगा? बाबा ने कहा, कन्हैया तेरी ये टेढ़ी मेढ़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। आखिर तू चाहता क्या है? तेरे मन में क्या चल रहा है? तू अपने मन की बोल। तो कन्हैया ने कहा, बाबा सुनो, मैंने बड़े बड़े महात्माओं का संग किया है और बड़े बड़े महात्मा एक ही बात कहते हैं बाबा कि कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मण्येवाभिपद्यते। बाबा बड़े बड़े महात्मा संत मुनिंद्र एक ही बात कहते हैं कि जो प्राणी जैसा कर्म करता है वह कर्म के अनुसार परमात्मा उसको फल देते हैं। बाबा भगवान को तू भंडारी समझ, जैसे भंडारी को हम जैसी सामग्री ला करके देंगे भंडारी वैसी ही भोजन हमें बना करके देगा। भंडारी को हम देंगे लेंगे कुछ नहीं और उसे जाकर के कहेंगे कि भैया बढ़िया से हमें खीर मालपुए का भोजन बना करके दो, तो भंडारी बेचारा कहाँ से बना करके देगा? इसलिए बाबा हमारा प्रत्यक्ष देव है गिरिराज, गोवर्धन, ब्राह्मण, अग्नि, ये सब हमारे प्रत्यक्ष देव हैं। बाबा एक बार मेरे कहने से तुम भगवान गिरिराज का पूजन करके तो देखो, यदि फायदा हो तो दोबारा करना और फायदा ना हो तो तुम अपने इंद्र की पूजा करना। नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया यदि तेरी ऐसी इच्छा है तो बाबा ने समस्त ब्रजवासियों को बुलाया और ब्रजवासियों को बुला करके कहा, देखो भैया इस बार हम इंद्र की पूजा ना करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे।
समस्त ब्रजवासियों से बाबा ने कह दिया। पर कन्हैया से पूछा, लाला कन्हैया, हमने आज से पहले गिरिराज की कभी पूजा नहीं की, तेरे देवता की पूजा कैसे करी जाए, हमें कुछ नहीं मालूम है। तो कन्हैया ने कहा, बाबा मेरी देवता की पूजा में ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं, बस उनके लिए तो भोग चकाचक चाहिए, बढ़िया से बढ़िया पकवान बनाओ और रसगुल्ला, रसमलाई, लड्डू, जलेबी, कलाकंद, बर्फी, इमरती, रसमलाई, अनेकों मिठाइयां बनाओ और मेरे भगवान को प्रेम से भोग लगाओ। और नंद बाबा ने पूरे ब्रज में दुहाई लगा दी कि इस बार हम इंद्र की पूजा ना करके भगवान गिरिराज की पूजा करेंगे। अब तो घर घर में कढ़ाई चलने लगी और एक से एक पकवान बनने लगे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, समस्त ब्रजवासी थाल सजा सजा करके अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर रख लिए हैं और नंद बाबा, कृष्ण, बलराम सब ब्रजवासियों को अपने साथ लेकर के गिरिराज गोवर्धन की तलहटी की ओर चल पड़े हैं। हम सब लोग भी मिल करके भगवान गिरिराज जी के यहाँ पर चलते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अरे ना माने मेरो मनवा, सखी ना माने कारो कनुआ। अरे ना माने मेरो मनवा, सखी ना माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, सखी नहीं माने कारो कनुआ। अरे नहीं माने मेरो मनवा, सखी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। जय हो। एक रुपया की पाव जलेबी, रुपया की पाव जलेबी, एक रुपया की पाव जलेबी। 1 रुपया की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क